myself Niti Gupta। हम लोग कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट साइंस का चैप्टर 1 हमारा एनसीईआरटी से खत्म हो गया था, तो अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, organisms which prepare food for themselves using simple naturally available raw materials are referred to as students simple naturally available raw materials। सो स्टूडेंट्स जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो रॉ मटेरियल से प्रिपेयर करते हैं और हम उनको ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखते हैं। और उसको कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। स्टूडेंट्स, लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है और जो लीव्स में ही सनलाइट ट्रैप होती है, तो इसमें से कौन सा मटेरियल नहीं होगा जो ना हो पाए फोटोसिंथेसिस? स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्लोरोफिल होती है वही सनलाइट को ट्रैप करती है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो सनलाइट ट्रैप ही नहीं होगी, वाटर की हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगी। क्लोरोफिल। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मतलब कि एक भी हो सकती है करेक्ट, दो भी हो सकती है करेक्ट। सो फर्स्ट इज ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये करेक्ट है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, सनलाइट ट्रैप हो सकती है, तो फिर उसमें फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है। सेकेंड, मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ये तो सीधा सीधा फॉल्स है। जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि प्लांट से या प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये ठीक है, ये गलत है। CO2 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल स्टूडेंट्स की मतलब जो CO2 होती है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी गलत है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन लिबरेट करती है तभी तो हमें स्टार्च की प्रेजेंस का पता चलता है, उसके बाद ही हम स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं। ये ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ ठीक है, इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4। स्टूडेंट्स, मैंने ये थोड़ा छोटा छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है बार बार रब करके लिखने में, बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से मैंने थोड़ा छोटा छोटा। आई होप अभी भी क्लियर होगा आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन 4, पिक्चर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज इट, वो हेट्रोट्रॉफिक नहीं होता है। पिक्चर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट। इंसेक्टिवोरियस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, और पार्शली ऑटोट्रॉफिक भी है। पार्शियली ऑटोट्रॉफिक मीन्स स्टूडेंट्स कि वो फोटोसिंथेसिस तो करता है पर उसको वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट प्लांट भी होता है। जो पिक्चर प्लांट होता है वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट भी होता है, तो वो अपनी नाइट्रोजन की जो नीड है वो पूरी करने के लिए ट्रैप करता है इंसेक्ट। एक पॉइंट ये हो गया। एक ये एक्स्ट्रा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए बाय चांस तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। नाइट्रोजन डेफिशिएंट। सो स्टूडेंट्स, हेट्रोट्रॉफिक तो वो नहीं होता। नाउ बी, ग्रोज इन सॉइल विच लैक्स इन नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन आप लोगों को पता है वैसे तो एयर से आता है, पर वो ऐसी सॉइल में ग्रो करता है जहां पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है कि वो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके नाइट्रोजन को। तो बी पार्ट इज ट्रू, क्योंकि क्लोरोफिल तो उसके पास होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होगा ही नहीं।
हैव अ डाइजेस्टिव, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ये कॉमन सेंस की बात है. सो नाउ क्वेश्चन 5, द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज सैप्रोफिटिक. स्टूडेंट सैप्रोफिटिक बिकॉज डेड और डीके से ही हो रहा है. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रेड मोल्ड और मशरूम का एग्जांपल मैंने दिया था पिछले से पिछले लेक्चर में, या शायद हाँ पिछले से पिछले लेक्चर में, कि जो मशरूम और ब्रेड है उसके ऊपर फंजाई ग्रो कर जाती है एक टाइम के बाद. जैसे कि ब्रेड की एक्सपायरी डेट होती है 2 से 3 दिन की, उसके बाद उस पर फंजाई ग्रो कर जाती है, जिसके बाद हम उसको नहीं खा सकते, मतलब कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है. नाउ 6th क्वेश्चन, when we observe the lower surface of a leaf through a magnifying glass, we use numerous small openings. Which of the following is the term given to such openings? Students, स्टोमेटा. इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो. क्वेश्चन 7, two organisms are good friends and live together. One provides shelter, water and nutrients while the other prepares and provides food. Such an association of organisms is termed as symbiosis. जिसमें वो दोनों एक साथ रह रहे होते हैं, एक उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और दूसरा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है खाना बनाने के लिए. दूसरा जो होता है वो खाना उसको दे देता है, जो उसको शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है. नाउ क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से आता है, वाटर रूट्स से आता है, सनलाइट के थ्रू हाइड्रोलिसिस होती है. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हुआ ही नहीं. स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा से आती है उसके अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन तो पहले यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसके बाद ही प्लांट उसे यूज कर पाते हैं. जो डायरेक्ट यूज कर पाते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. So students, now 9th question. Potato and ginger are both underground parts that store food. Where is the food prepared in these plants? Students, हम इसको एक डायग्राम बना के समझते हैं. आंसर 9. स्टूडेंट्स, ये एक स्टेम है और ये ग्राउंड है. अंडरग्राउंड फूड मतलब कि जो जिंजर और पोटैटो है, जैसे कि पोटैटो का प्लांट ले लेते हैं, पोटैटो, और यहाँ पे लीव्स हैं फैली हुई. दीज आर लीव्स स्टूडेंट्स अंडरग्राउंड पे. इसमें क्लोरोफिल होता है लीव्स में, वी ऑल नो. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीव्स और स्टेम जो होते हैं ये दोनों प्रिपेयर्स फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. और स्टोर, जो इनका फूड स्टोर होता है वो अंडरग्राउंड होता है, मतलब कि पोटैटो में. पोटैटो कंटेन स्टार्च, वी ऑल नो. तो वो स्टार्च कहाँ से आता है? जब ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन लिबरेट होता है, फिर वो स्टार्च की फॉर्म में जो फूड स्टोर होता है तो वो लीव्स में ना होके अंडरग्राउंड प्लांट्स में, जैसे जिंजर में हो गया, पोटैटो में हो गया, इन दोनों में फूड स्टोर होता है. फूड स्टोर्ड अंडरग्राउंड. स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में करके लिख लेते हैं. पोटैटो एंड जिंजर which are
underground parts stored food underground which is prepared by stems and leaves with the help of raw materials. Clear, students? Now question 10. Photosynthesis requires chlorophyll and few other raw materials. Add the missing raw materials to the list given below. Water, mineral. स्टूडेंट्स दो और होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट. क्लोरोफिल हमें गिवन है, वाटर मिनरल गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल इज द आंसर. A is sunlight, B कार्बन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट्स अगर सोर्स पूछा जाए तो ये तो फ्रॉम सन, फ्रॉम एयर, ये दोनों स्टूडेंट्स सॉइल एंड क्लोरोफिल प्लांट में ही प्रेजेंट होता है. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल का एक और क्वेश्चन कवर हो गया इसके साथ साथ, जो एक आगे दे रखा है, हम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11. A goat eats away all the leaves of a small plant balsam. However, in few days, new leaves could be seen sprouting in the plant again. How did the plant survive without leaves? तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो फूड होता है वो बेसिकली लीव्स में ही स्टोर्ड होता है, बट कुछ अमाउंट ऑफ फूड जो होता है वो स्टेम और रूट्स में भी रह जाता है क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट होती है. तो फिर वो जो फूड होता है वो लीव से स्टेम और रूट में ट्रांसपोर्ट करता है स्टूडेंट्स. तो वहां पे भी फूड प्रेजेंट होता है. तो बिना लीव्स के भी इसी वजह से जो प्लांट है वो जिंदा रह पाता है, वो जी पाता है, क्योंकि उसके स्टेम और रूट में प्रेजेंट होता है फूड. स्टूडेंट्स यहाँ पे बिकॉज ऑफ फूड प्रेजेंट इन स्टेम एंड रूट्स, इसी वजह से प्लांट सरवाइव कर पाता है विदाउट लीव्स भी कुछ दिन तक, और इसी वजह से स्प्राउटिंग होने लगी प्लांट में दोबारा. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 12. इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस इसमें जंबल्ड वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं. जंबल्ड लेटर्स. पैरासाइट, सैप्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, सिम्बायोसिस. Okay students, now question 13. Nitrogen is an essential nutrient for plant growth, but farmers who cultivate pulse crops like green gram, Bengal gram, black gram, etc. do not apply nitrogenous fertilizers during cultivation. Why? स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रेजेंट होती है, मतलब नाइट्रोजन भी उसी में सॉइल में प्रेजेंट होती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है. इस वजह से जो फार्मर्स हैं
वो फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स का यूज करते हैं। बट जब हम कल्टीवेट करते हैं पल्स क्रॉप, मतलब कि पल्स मतलब कि दालें, जैसे ये हो गई येलो वाली दाल, मतलब मेरे को ऐसे नहीं पता है, येलो वाली दाल और ब्लैक वाली दाल जो होती है आपकी, ये ऐसे ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम, तो उसमें हमें फर्टिलाइजर और मेन्योर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका रीजन पूछा गया है कि क्यों नहीं पड़ती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो पल्स क्रॉप होती है उसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो वो एयर से नाइट्रोजन लेके उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वही नाइट्रोजन उसको प्लांट को प्रोवाइड कर देता है, मतलब कि पल्स क्रॉप को प्रोवाइड कर देता है, जिससे उसको नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ राइजोबियम बैक्टीरिया से ही काम होता है। और सिम्बायोटिक में हमने पढ़ा है कि एक न्यूट्रिएंट्स देता है, दूसरा शेल्टर देता है, फूड शेयर करता है, वो उन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर, पल्स क्रॉप हैव symbiotic relationship with rhizobium bacteria सो स्टूडेंट्स आगे की स्टेटमेंट आप लोग खुद लिख लीजिएगा कि मतलब वो न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर वगैरह शेयर करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। एग्जाम्पलर भी कंप्लीट ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को 1 मार्कर्स में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इस वजह से 1 मार्कर्स और ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती थी मैंने सब कवर करा दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आगे के क्वेश्चंस में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो भी कवर करा दूंगी। थैंक यू।